જેનો નિધિધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય। में आता है कि आपका अखंड निधिध्यासन हो और आपका अखंड सानिध्य हो। यस, ये दो शब्द के बारे में निधि ध्यासन यानी क्या? तो कि जो निरंतर अपने स्वरूप में रहता है तो उसका हमारे चित्त में रखते हैं उस चीज को। वो जो मनुष्य है जो निरंतर शुद्धात्मा में रहते हैं, चैतन्य स्वरूप में रहते हैं, परम ज्योति स्वरूप जो हुए हैं, उनका निधि ध्यासन, उनका मुख याद करने से हम सहजा से हमको वो शक्ति मिलती है। उनका मुखार का दर्शन करने से, हाँ, याद कर ऐसा चित्त में ऐसा देखने का उनका मुखारविंद, तो ऑटोमेटिक पूरी शक्ति उनकी वो ट्रांसफर हो जाती है, तो हम भी परम ज्योति स्वरूप होते जाते हैं इजीली। बाकी इससे आसान रास्ता परम ज्योति स्वरूप हो जाना वो बहुत मुश्किल है। तो निधि ध्यासन करने से पूरा काम सीधा बनता रहता है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका बताया एकदम। और आपका सान्निध्य दो प्रकार से है, एक स्थूल सान्निध्य है और एक सूक्ष्म सान्निध्य है। जो कि स्थूल सान्निध्य तो मिले या ना भी मिले, वो पुण्य के आधार पर है। लेकिन सूक्ष्म सान्निध्य वो दादा भगवान ने रास्ता दिखा के गए कि आपका पुण्य मेरे साथ रहने का हो या ना हो, लेकिन अब मैं कायम आपके साथ रहूं, उसके लिए मैं आपको 5 आज्ञा देके जाता हूं। वो 5 आज्ञा को साथ में रखा तो मैं आपके साथ हूं। ख्याल में है? हाँ, वो सानिध्य है। 5 आज्ञा में मैंने रिलेटिव रियल देखा तो दादा भगवान बोलते हम तुम्हारे साथ हैं। ख्याल में है ना? व्यवस्थित की आज्ञा पाली तो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये फाइलों का संभाव से निकाल करने की शक्ति मांगो तो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप खाना खाते हो, लेकिन खाना खाने के वक्त आपको थोड़ा रहता है कि ये परेश भाई खाना खाते हैं और मैं तो देखता हूं कि क्या खाना खाता है, उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये लगता है, वो सब जानते हो। सत्संग में आते हो, वो अपनी विधि करते हो, पद गाते हो, तो वो सब शुद्धात्मा के लिए हो गया। आज तक परेश भाई के लिए होटल में खाना खाने जाते थे, लेकिन शुद्धात्मा के लिए जीना, शुद्धात्मा के लिए खाना तो बहुत बड़ी बात है। नीम के पेड़ को आप कितना भी शुगर का पानी डालो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कड़वाहट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बीज किसका है? कड़वाहट का बीज है। तो वैसा दादा भगवान ने हमने क्या कर दिया, तो कि जो बीज मैं परेश हूं, नामधारी हूं, देहधारी हूं, तो इसलिए मैं जो भी कुछ क्रिया करता था वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाता था? नहीं, प्रतिष्ठा कर रहा था। वो सुबह बोलते हैं प्रतिष्ठित आत्मा, वो प्रतिष्ठा में चला जाता था। ऑटोमेटिक सही बात, ऑटोमेटिक प्रतिष्ठा हो जाती थी। ख्याल में है ना? और जैसे ही अभी बीज बदल डाला अपन ने, दादा भगवान ने बीज बदल डाला, क्योंकि प्रतीति बदल गई। इसलिए हमें जो मैं नामधारी हूं, मैं देहधारी हूं, उसका तो झाड़ है, उसका झाड़ है। तो झाड़ यानी क्या? तो कि मन वचन का है, तो वर्तन सब उस हिसाब से होगा, पिछले वाला हिसाब से, इसलिए अज्ञानी हो जैसा। लेकिन अंदर क्या है? मैं तो शुद्धात्मा हूं, इसलिए बीज बदल गया। तो बीज बदल गया तो अभी जो क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया वो किस में चली जाती है? वो बीज में जाती है। तो बीज क्या काम करता है? क्या करेगा बीज? जो दादाजी ने प्रतीक दी है, हाँ, उसमें जाए। देखो फिर से बोलता हूँ, नीम का पेड़ है, उसको शुगर का पानी डालो तो भी वो कड़वाहट में क्यों कन्वर्ट हो गया? बीज ऐसा है, कड़वाहट का बीज है, उसका जीन्स है ऐसा। तो जीन्स के कारण
अब शुगर का मध डालो, गुड़ डालो, लेकिन ये बीज क्या करता है? कन्वर्जन कड़वाहट का डालता है। तो पहले दादा भगवान को मिलने से पहले हमको जो बीज था वो क्या था कि तो कुछ भी आप करो तो नया देह खड़ा करता था, इसलिए नए कर्म बनते थे। कर्म क्यों बनते? कर्म बनते इसका मतलब क्या हुआ कि नया देह बनता था। तो आप जो भी कुछ क्रिया करो वो किसमें कन्वर्ट होता था? तो क्योंकि ये जो बीज है वो देहाध्यास का बीज है, नामधारी का बीज है। तो वो बीज के कारण कन्वर्जन भी दूसरा ही देह बने। तू कितनी भी तपश्चर्या कर, कुछ भी कर, उपवास कर, सो जा, ऊंधा लटक जा, कुछ भी कर, लेकिन ये बीज बदला नहीं है। और बीज बदला नहीं है इसलिए इसका कन्वर्जन क्या होता है? चलता ही रहे, जन्म नया होगा ही होगा। अभी दादा भगवान ने क्या किया कि बीज बदल डाला कि तू नामधारी नहीं है। क्या नाम आपका है? लक्ष्मी नारायण। तो कोई समझ गया वो लक्ष्मी नारायण तो पहचानने के लिए नाम दिया है। देह को पहचानने के लिए, बुलाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसे व्यवहार करने के लिए नाम दिया है। लेकिन हकीकत में मैं तो शुद्धात्मा हूं, ऐसी प्रतीति दादा भगवान ने दे दी। प्रतीति वो बीज है। क्या है? बीज है। तो क्या प्रतीति बीज कर दी? क्या बोली प्रतीति ने? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं। इसलिए यहां जो भी कुछ करता है, गाली देता है, झगड़ा करता है, पैसा कमाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन ये बीज क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? मैं अक्रिय हूं। किसमें कन्वर्ट करता है ये बीज? मैं अक्रिय हूं। इसलिए वो जो भी कुछ करता है, लेकिन उसको अंदर ऐसा रहता है कि मैंने किया नहीं है, अक्रिय करता है। पहले वाला जो बीज था वो क्रिया करने में पड़ता था। इसलिए मन वचन काया मिले हमको कि जो क्रियाशील है उसको बंद नहीं कर सकते आप। लेकिन अभी ये बीज क्या करता है? अक्रिय बनता है। तो अक्रिय बनता है, इसलिए नया पुद्गल कैसा आएगा? जो जिस पुद्गल में हम रहेंगे ही नहीं और संपूर्ण अक्रिय स्वभाव खुला हो जाएगा अपना। इसलिए ज्ञाता दृष्टा पद खुला होगा। ज्ञाता दृष्टा पद में क्रिया नहीं है, वो समझाने के लिए क्रिया बोला जाता है, मगर वो क्रिया है नहीं। देखने वाली, जो जानने वाली, वो क्रिया नहीं बोली जाती, वो स्वभाव है। और क्रिया किसको बोलते हैं? जिससे कुछ होता है। इससे कुछ होता नहीं, इससे तो खुद का अनुभव होता है। इसलिए ये इतना फर्क दादाजी ने इसलिए ऐसा किया कि खाली बीज बदल डाला। अभी तुम 5 आज्ञा में रहे ना, तो ये बीज है ना ज्यादा काम करेगा। ये बीज को पानी देना चाहिए ना, फर्टिलाइजर देना चाहिए ना। तो क्या वो कैसे दोगे आप? तो क्या हम 5 आज्ञा देके जाते हैं। तो हमारा सानिध्य जो है वो ये बीज को बड़ा करेगा। और फिर उसमें से वो नारियल देखा है? नारियल देखा है? सूखा नारियल में से ऐसा वो बाहर आते को देखा है? आम के गुठली में से तो बाहर आते सबने देखा है, लेकिन नारियल आता है ना, सूखा नारियल, उसमें ऐसा झाड़ निकलता है, उसमें से निकलता है। वो देखना चाहिए, जिसके पास बहुत नारियल का जो काम करता है ना, उसको पूछने का। ऐसा वो अंदर उसका सफेद फूल होता है। वो नारियल के अंदर सफेद फूल होता है। वो फूल में से या तो कभी नारियल तोड़ो ना आप, तो उसकी जो आंख है ना, उसकी आंख है ना, वहां पर इतना छोटा सा सफेद दाना होता है। वो दाना बड़ा होगा ना तो फूल में कन्वर्ट हो जाता है, इतना बड़ा फूल बनता है। और वो फूल में से फिर वो फूटता है। ख्याल में है ना? तो वो बाहर का जो नारियल है वो तो निकल जाता है फिर, लेकिन खराब होता नहीं, हो तो यूज कर लेते हैं, कुछ भी होता है, या तो निकल जाता है और वो ऊपर से नया फिर झाड़ बनता है। तो पहला जो बीज था हमारा, वैसा एक देह है और दूसरा देह खड़ा हो जाता था। ख्याल में है ना? अभी बीज ही नहीं रहा, इसलिए पिछला जो देह है वो खत्म होते जाता है और शुद्धात्मा बाहर निकलते हैं। वो बीज का काम क्या है? शुद्धात्मा को प्रकट करते हैं, जो दिखते नहीं है। तो दिखते नहीं तो प्रकट कैसे होगा? तो क्यों वो अनुभव में आते हैं, अरे मैं ये हूं,
मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं चलने वाला नहीं हूं, मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला नहीं हूं। पूरा समझ में आना लगता है, धड़ खड़ 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 खड़, क्योंकि अहंकार के ये सब क्रियाएं अहंकार की है, और जहां अहंकार नहीं है वहां सब उसको खुला हो जाता है, तो बहुत मजा आती है फिर ख्याल में। इसलिए वो सानिध्य चीज ये कन्वर्ट कर डालती है सब चीज को। इसलिए हम खाने के वक्त बोलते हैं ना, आहारी आहार करता है और मैं निराहारी जाता हूं। तो वो खाना जो है वो खाना निराहारी पद खुला होने में काम करता है। बीज बदल गए, पहला तो मैं खाता हूं बोलते थे, तो बीज बदल गया, उसका फल आता है। और ये इसमें आहारी आहार करता है, मैं निराहारी शुद्ध आत्मा आहारी को देखता हूं। तो ये बोलने से पूरा खाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो सब बदल गया। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? वो निराहारी पद में हो जाता है। किस में होता है? निराहारी पद खुला करता है। मैं खाने वाला हूं तो खाने वाला पद खुला करता है, और मैं निराहारी हूं और खाता है तो वो निराहारी पद में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान जब गोपी उसको खाना लेके गई तो गोपियों को बोलता है कि मैंने खाना नहीं खाया है तो ये नदी आपको रास्ता दे देगी। बोला हमारे सामने तो खाना खाया और बोलने के रास्ता दे दे, कैसे रास्ता दे दे? लेकिन बोला ऐसा तो नदी ने रास्ता दे दिया। तो इसके पीछे ये गूढ़ मर्म है। ये लोगों को स्टोरी बोलनी पड़ती, स्टोरी याद रह जाती है, बात याद नहीं रहता। स्टोरी सबको याद रह जाती है, उसका गुह्य बात है। इसलिए कोई बात जो बहुत गुह्य होती है तो उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है ना। इसके लिए अल्टीमेटली सान्निध्य क्या चीज है? तो अगर हम खुद से बिछड़े थे तो हम खुद को मिलते हैं, खुद का ही सानिध्य हो गया। सानिध्य खुद का हो गया, लेकिन जब तक खुद की इतनी वैल्यू समझ में नहीं आती है तब तक हम बिछड़ते रहते हैं, किसी और के पीछे सानिध्य चाहते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष एक निमित्त है, तो वो निमित्त से हम खुद को मिलते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने बोला आज्ञा रखना, इसलिए स्थूल रूप से ना रहे लेकिन सूक्ष्म रूप में तो साथ में ही रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सानिध्य किसका है? तो फिर खुद को ही खुद का सानिध्य होता है। ये जो सानिध्य है वो पर का सानिध्य है। किसका है? हाँ, तो ये 5 आज्ञा ऐसी है कि जी खुद को खुद से मिलाती है। क्या करते हैं? खुद को खुद से मिलाती है। दूसरी वर्ल्ड में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो खुद को खुद से मिलाए। खुद को दूसरे से मिलाती है और वो रूप हो जाती है और खुद का अस्तित्व मिट जाता है। ख्याल में है ना? इसलिए ये 5 आज्ञा का तो उसकी तो वैल्यू जब समझ में आएगा ना तो ओहो पूछो नहीं। स्वामी जी एक बात और है, जैसे अपन 9 कलम में बोलते हैं कि हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, जो भी कुछ भाव की प्रार्थना करते हैं, हे दादा भगवान की प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में श्री श्रीमद स्वामी को महावीर क्षेत्र में चढ़ देती है, उनका भगवान को नमस्कार करता हूँ। फिर वहाँ कही था, फिर मेरे अंदर से जो आता है वो बात कर रहा हूँ कि फिर दादा भगवान जैसे किसको समझे, जैसे आप प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में ऐसे क्वेश्चन आता है अंदर से। तो क्या करेंगे? कुछ करने का नहीं, बोलते जाने का बस, क्योंकि जिसके अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए वो पहुंच गया आपका। तो उसमें कुछ भी ऐसा भी दादा भगवान है शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा भगवान जिसके अंदर प्रकट हुआ है उसकी साक्षी में पहुंच जाता है और उसका निधिध्यासन कर ले। 1 मिनट अपन जैसे दादा भगवान तो कहाँ पर है? दादाजी है ना? और प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में एक शब्द है ना जो प्रत्यक्ष दादा भगवान उनकी साक्षी में, तो वो तो वहाँ है हमारे सानिध्य में। तो योग बल काम करता है ना अभी। अच्छा अपन को बोलना बस बोलना है। योग बल काम करता है, जबरदस्त योग बल काम करता है उनका। उन्होंने ऐसा ही थोड़ी दिया होगा, तो उन्होंने ऐसे दिया होगा कि 10 साल ये चलेगा।
25 साल चलेगा। योग बल काम करता है, वो भले है कहीं पर भी मोक्ष तो नहीं गए है जी तो यहाँ पर है ना, तो योग बल तो काम करेगा नहीं, इसलिए बोलते रहे।